Hello everyone, welcome to Vidyant, your trusted partner in cracking NEET UG with clarity and confidence. मैं मौसमी साहू, बायोलॉजी एजुकेटिंग NEET UG कैटेगरी आप सबको स्वागत करती हूँ इस सेशन में। बच्चों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपकी जो एग्जामिनेशन के लिए जो रिविजन है, जो प्रिपरेशन है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से जा रही होगी, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट 30 डेज बचे हैं और इन लास्ट 30 डेज में आपके लिए एक कंफ्यूजन भी होगा और एक इनकम्प्लीटेंस भी आप फील कर रहे होंगे कि कैसे हम अपनी रिवीजन को सही तरीके से करें, क्या पढ़े, कौन सा पोर्शन को पढ़े, कौन से पोर्शन को छोड़े, कहाँ से प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से नहीं, एनटीए की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कैसे हम 2026 के एग्जामिनेशन में बायोलॉजी में 36 और 360 आउट ऑफ 360 लेकर आए। तो बच्चों, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपकी प्यारी मैम है और खास इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी, जिसमें आप जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली हूँ उस स्ट्रैटेजी से आप जरूर 360 आउट ऑफ 360 लेके आ जाएंगे नीट 2026 में। ओके बच्चों, तो बिना देरी किए हुए सेशंस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे बच्चे इस सेशन को अटेंड कर सके, इस वीडियो को देख सके और अपनी लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी को फुलफिल कर सके। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं। पर बच्चों, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक्स इन लास्ट 30 डेज में आप कर सकते हो। ओके, तो पहले मिस्टेक आपको मैं बताऊं तो पहले बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। पेन की जरा प्रॉब्लम हो गई, एक मिनट बच्चों। ओके, तो मिस्टेक्स के बारे में बात करें तो पहली मिस्टेक, क्या बिग मिस्टेक आप कर सकते हो इन लास्ट 30 डेज में। ओके, तो देखो, पहले बच्चों का पहला मिस्टेक क्या हो सकता है कि न्यू बुक्स। देखो बच्चों, आपके लिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ, हर क्लास में ये बोलती हूँ कि आपके लिए सबसे बेहतर है एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी की जो पतली पतली सी 11th और 12th में जो बुक आती है बायोलॉजी, उसकी हर एक लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, बिना एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, क्योंकि 90 से 95 क्वेश्चंस ओके डायरेक्ट एनटीए पूछता है एनसीईआरटी से। ओके, तो आप नए बुक के पीछे क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे लास्ट महीने में। ओके, ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा नहीं, हम लोग लास्ट महीने में कुछ नए बुक्स पढ़ेंगे और उसी में से अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो एनटीए पूछ सकता है। लेकिन बच्चों, आप हमेशा बेफिक्र रहे, आपकी एनसीईआरटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी को प्रेफर करें। दूसरा, रिवीजन सिस्टम नहीं करते। अरे हम लोग ना साल भर ना रिवीजन कर चुके हैं, अब क्या रिवीजन करें, अब बस ऊपर ऊपर से ओवरलुकिंग कर लेंगे, एग्जाम से 10 दिन होगा, एग्जाम से ठीक 2-3 दिन पहले हम लोग वापस से रिवीजन बैठेंगे। तो इससे क्या होगा बच्चों, आपकी बैकलॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप कम समय में इतने सारे रिवीजन आपको करने पड़ेंगे जो कि आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, आप ये दो मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना। रिवीजन मोस्टली ऑलमोस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। ओके, और न्यू बुक के बजाय आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, वही पुरानी एनसीईआरटी। ओके, साल भर उसी एनसीईआरटी से पढ़ा होगा और उसी एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकती है नीट 2026 में। बन सकती नहीं बच्चों, बनती है। ओके, आप कितने भी सारे पीवाईक्यूज को उठा के देख लीजिए, उसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन उठ के आए हैं। ओके बच्चों, तो ये गलतियां मत करना लास्ट 30 डे में, वरना आपकी जो सारी मेहनत, आपने जो 11 महीने बिना सोए बिना रुके जो मेहनत की है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं क्या प्लान होनी चाहिए आपकी 30 डेज में। ओके, लास्ट 30 डे में आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ओके, तो देखो, पहले अगर मैं बात करूं प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए, पहले तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको मिस्टेक में बताया था, आपको कोई नई बुक नहीं पढ़नी है, आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को पढ़े कैसे मैम, आपने तो बता दिया एनसीईआरटी, पर डेली एनसीईआरटी को हम लोग कैसे पढ़े, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, बायोलॉजी हम कैसे पढ़े, उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 30 डेज की बायोलॉजी प्लान में आपको मैं बता दूंगी कि कैसे एनसीईआरटी को रिवीजन करना है। तो बच्चों, पहले हमें क्या करना है, एनसीईआरटी को डेली रिवीजन करना है। डेली कैसे रिवीजन करना है, देखो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेली आपको 2 चैप्टर्स बायोलॉजी को पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं, उसके साथ उसकी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होगी, मैं हमेशा कहती हूँ हर लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
ओके तो हर लाइन को आपको पढ़ना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है उसको आपको हाईलाइटेड करना पड़ेगा, उसको मार्किंग करनी पड़ेगी। फिर आपको डायग्राम को भी रिवाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि मॉर्फोलॉजी में एक फ्लावर का प्लांट है, ओके एक फ्लावर है, उस फ्लावर की डायग्राम को अगर आपने देख लिया, अगर तुम लोगों ने उस फ्लावर की डायग्राम को याद रख लिया, उस डायग्राम में इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने एमसीक्यूज बनेंगे आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स होती है उसको भी रिवाइज करना है। दूसरा ट्रिकी स्टेटमेंट्स को मार्क करना है। ओके एनसीईआरटी की जितने भी सारी लाइंस है उसमें ऐसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिकी स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको चौंका देगी। अगर वो आप लोग कर रहे हैं, ओके अगर आप लोगों ने तुम लोगों ने ये कर लिया, ये ट्रिकी स्टेटमेंट्स को मार्क कर लिया, तो आधी की 90% आपकी जो क्वेश्चन की जो क्वेरी है, जो आप मॉक्स नहीं कर पाते हो, जो क्वेश्चन आपको डर लगता है क्वेश्चन करने में, वो सॉल्व हो जाएगी बच्चों। तो पहले करना क्या है, एनसीईआरटी को रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है, पहले तो डेली 2 चैप्टर पढ़ना है और उन्हीं 2 चैप्टर से आपको क्या क्या करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइंस को हाईलाइटेड करना है, डायग्राम्स को रिवाइज करना है और ट्रिकी स्टेटमेंट्स को मार्क करते चले जाना है। ओके दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा बच्चों आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस। मैं हमेशा ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो जहां पे भी पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों को बोलती हूँ बच्चों प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और आज भी वही आप लोगों को बताऊंगी। जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही परफेक्शन की तरफ जाओगे। ओके तो एमसीक्यू प्रैक्टिस मस्ट करनी है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको हाईलाइटेड करना है, डायग्राम रिवाइज करना है, ट्रिकी स्टेटमेंट बताना है, इन सब के बाद आती है परीक्षा के टाइम, रियल टेस्ट के टाइम क्या करना है, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, देखो डेली थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मैं नहीं बोलूंगी। अगर आपके पास अभी देखो हमारे पास टाइम कम है लेकिन हमको रिवाइज बहुत अधिक करना है, ठीक है बहुत ज्यादा रिवाइज करनी है। ओके कभी कभी मेरी ना हिंदी क्या होती है, बहुत लो लेवल की हो जाती है, मतलब एकदम पुराने तरीके की हिंदी हो जाती है, तो कभी कभी मैं ज्यादा रॉ हिंदी बोलने की कोशिश करती हूँ, उसको माइंड मत करना बच्चों। ओके देखो एमसीक्यू प्रैक्टिस में क्या करना है, आपको सिर्फ डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। कितना, 100 एमसीक्यूज, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, बस 100। अगर मान लो कि डेली आपने 100 एमसीक्यू किया तो 30 डेज में कितना हो गया बच्चों, लगभग 3000 के करीब आपने बायोलॉजी की एमसीक्यूज कर ली, बस 3000। और इन्हीं 3000 में से आपके बहुत ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि नीट में पढ़ेंगे। ओके उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू एनालिसिस। ओके पीवाईक्यू में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीटेड आते हैं। ओके तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहली स्ट्रैटेजी आपकी होगी एनसीईआरटी को रिवीजन करना पड़ेगा। कैसे रिवीजन, इन्हीं 3 तरीके से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैसे, डेली 100 एमसीक्यूज करने होंगे, फिर पीवाईक्यूज करने होंगे। ओके फिर उसके बाद तीसरा स्टेप आता है मिस्टेक्स। मान लो कि आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो और उसी एमसीक्यू से कोई एक आता है, एक बहुत ही डिफिकल्ट, ओके बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, बस एक मिस्टेक नोटबुक लेना है और उसी क्वेश्चन को उसमें लिख देना है, फिर उसका कॉन्सेप्ट भी लिखना है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ताकि आप उस क्वेश्चन को फॉरगेट व भूल ना जाओ। ओके आप जिस तरह से आप क्वेश्चन को अटेंड करेंगे उसमें अगर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को मिस्टेक नोटबुक में लिखना है, फिर उसका कॉन्सेप्ट लिखना है कि कौन से चैप्टर से कौन से कॉन्सेप्ट आया है। ओके फिर उसके बाद उसका क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और करेक्ट आंसर क्या है। इसकी ये करने से बच्चों क्या फायदा होगा आपको कि वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो आपको याद रह जाएगा। ओके साथ ही साथ जब आप उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को करेंगे उसके हिसाब से आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और उन्हीं कॉन्सेप्ट में से आपको 3-4 नए एमसीक्यूज करने का मौका भी मिलेगा। इससे जिससे क्या फायदा होगा, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे हमारे। ओके फिर देखो स्ट्रैटेजी में मैंने क्या बताया, बायोलॉजी 30 डेज में प्लान में फिर से मैं बता देती हूँ। पहले तो एनसीईआरटी रिवीजन करनी है, ठीक है कैसे रिवीजन, इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट करनी है, डायग्राम्स रिवाइज करने हैं और ट्रिकी स्टेटमेंट्स मार्क करने हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है,
जो चैप्टर्स हमने पढ़े उसके एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज कैसे करने हैं, डेली 100 एमसीक्यूज आपको करने पड़ेंगे, ओके, ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, 100 एमसीक्यू आपको करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, और इन पीवाईक्यू और 100 एमसीक्यूज में जो भी आपको डाउट लगे या फिर आपको क्लमजी लगे या फिर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, मिस्टेक नोटबुक में लिख देना है। और उसी मिस्टेक नोटबुक में कैसे लिखेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है, जिससे कि वो जो ट्रिकी क्वेश्चन होगा, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, वो आपको हमेशा एग्जाम के एंड तक आपको याद रहेगा। ओके बच्चों, ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। लेकिन बच्चों के सवाल आते हैं, मैम हम कौन से चैप्टर को हाई प्रायोरिटी दे, क्योंकि अभी तो हमारे पास कम टाइम है, अभी 1 महीने में हम क्या ही पढ़ लेंगे। लेकिन बच्चों मैं हमेशा कहती हूँ 1 महीना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स क्या होते हैं, हाई प्रायोरिटी यूनिट्स क्या होते हैं, और जिससे कि आपको क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बच्चों देखो, हाई प्रायोरिटी यूनिट्स में अगर बात करो, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जेनेटिक्स है, रिप्रोडक्शन है, प्लांट फिजियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, इन 5 चैप्टर्स को आपको सही तरीके से इन 30 डेज में ना ज्यादा फोकस, बाकी चैप्टर्स पे भी आप फोकस कर सकते हो, लेकिन ज्यादा फोकस इन 5 चैप्टर्स में से करने हैं, क्योंकि इन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स में क्या आ जा रहा है हमारा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। ओके, इसके अलावा भी इकोलॉजी है, एनवायरमेंटोलॉजी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन ये 5 जो टॉपिक है ये आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन के लिए हेल्प करेंगे। तो इन लास्ट 30 डेज में इन 5 चैप्टर्स को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, नेक्स्ट, डेली रूटीन क्या करेंगे मैम, हम अपने डेली रूटीन में क्या क्या करेंगे, कैसे 30 डेज बायोलॉजी को अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, डेली रूटीन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, और कोई बुक्स नहीं, कुछ नहीं नया, कोई बुक्स नहीं, सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस। अगर एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे तो क्या करना है, बस मिस्टेक नोटबुक में लिख देना है। ओके बच्चों, फिर रिवीजन भी करना है, और देखो यहाँ पे भी मेंशन किया है मैंने मिस्टेक नोटबुक। मिस्टेक नोटबुक में आपको करना क्या है, क्वेश्चन लिखना है, उसका कॉन्सेप्ट लिखना है, और फिर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आपकी जो डेली रूटीन आपको लास्ट 30 डेज में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने में हेल्प जरूर करेगी। ओके, 100% ये स्ट्रैटेजी आपकी जो रिवीजन की जो सिस्टम है, आपकी जो रिवीजन की जो प्रिपरेशन है, वो इतनी लिफ्ट कर देगी कि आप सोच भी नहीं सकोगे। ओके, तो ये थी हमारी वो सारी डेली रूटीन। ओके, कैसे कैसे आपको करना है। हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स को बच्चों जरूर पढ़ना। ओके, इन्हीं चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्हीं में से बहुत सारे पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, और पीवाईक्यूज को भी आपको करना है। ओके, डेली मॉक के साथ आपको पीवाईक्यूज भी करना है, मैं हर बार ही बोल रही हूँ। ओके, देन आपका मेंटल स्ट्रैटेजी, आपकी मेंटल स्ट्रैटेजी या फिर मेंटल स्ट्रैटेजी कैसी रहनी चाहिए। ओके, बहुत सारे बच्चे होते हैं जब लास्ट टाइम आता है पैनिक कर जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, और इन्हीं वजह से क्या होता है, वो डाउन हो जाते हैं, उनकी जो रिवीजन होती है वो खतरे में आ जाती है। ओके, और वो इन्हीं कंपैरिजन और इन्हीं पैनिकनेस की वजह से वो एग्जाम के हॉल में राइट क्वेश्चन के बजाय वो रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर के बजाय रॉन्ग आंसर लिख के आ जाते हैं। ओके बच्चों, तो मेंटल स्ट्रैटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए, कभी भी आपको किसी के साथ खुद की कंपैरिजन नहीं करनी है। ओके, डोंट कंपेयर अदर्स विथ यू। ओके, और डोंट कंपेयर यू विथ अदर्स, क्योंकि आपने जो लिखा है, आपने जो पढ़ा है वो आपके लिए ही है। ओके, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो कभी भी खुद को लास्ट मोमेंट में खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करें, अरे यार वो तो टॉपर है, मैं तो लूजर हूँ, नहीं कर पाऊंगा। नहीं बच्चों, आप भी टॉपर बन सकते हो, लेकिन आपको सही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, सही तरीके से आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ओके पिक्चर, फिर उसके बाद होता है पैनिक। कभी भी आपको पैनिक नहीं करना है एग्जाम हॉल में कि अरे क्वेश्चन इतना टफ आएगा, मैं कैसे करूं, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। नहीं बच्चों, आपने जितनी भी साल भर में पढ़ी है उसी में से ही क्वेश्चन आने वाले। अगर आपने एनसीईआरटी
सही से पढ़ाए, ठीक है, एनसीईआरटी को सही से समझाए, उसकी हर एक लाइन को हाईलाइटेड कराए। और आपने ये 30 डे की जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, ठीक है, ये सब कुछ आपने करा है, तो फिर बच्चों आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है वो सब कुछ आने वाला है, ठीक है। पैनिक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पैनिक करने से आपकी मेंटल स्टेबिलिटी जो होती है वो बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से आप जो भी पढ़ते हो, जो भी पढ़ा है अभी तक, वो सब इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम हॉल से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले कभी खुद को कंपैरिजन नहीं करना है किसी के साथ, और दूसरा कभी पैनिक मत होना। ओके, तो बस यही थी, ओके, स्ट्रैटेजी बस यही थी। ओके, तो बस स्ट्रैटेजी यही सब थी कि लास्ट 30 डे में आप कैसे अपनी मेहनत को, अपनी रिवीजन को सही तरीके से लिफ्ट कर सकते हो। बच्चों जरूर ये स्ट्रैटेजी, ये टिप्स आप फॉलो जरूर करना, और साथ ही साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं पिन कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगी, जहां पे जाके आप ये जो इस सेशन की जो सारी पीडीएफ है वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको 30 डेज में गाइड करेगा कि कैसे आपको पढ़ना है। ओके, और साथ ही साथ बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हम सिर्फ लास्ट 30 डे के अंदर सीमित नहीं रहेंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन को और भी एनर्जेटिक बनाने के लिए, और भी मोटिवेशनल बनाने के लिए मैं आपके लिए लेके आऊंगी 50 एमसीक्यूज का एक सीरीज लेके आऊंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यूज। उसके साथ साथ मोस्ट 120 एमसीक्यूज भी करेंगे, जो कि प्रोबेबल है पढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। पीवाईक्यू सेशंस भी करेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना तुम लोग वो सेशंस मिस कर लोगे। ओके, तुम भी रिवीजन करो, मैं तुम्हें खुद रिवीजन करवाऊंगी, जिससे कि हम दोनों मिलके, आप और मैं, हम दोनों मिलके नीट 2026 क्रैक कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और सही से रिवीजन करते रहो। बाय बाय।